चलो पिछले क्लास में हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, ठीक है ना। इस क्लास में हम लोग एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। हम लिख रहे हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कौन किए थे? 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, गोल्डस्टेन, ठीक। डिस्चार्ज ट्यूब लिए थे, वैक्यूम पंप है, एनोड, परफोरेटेड कैथोड, ठीक है ना। ये एनोड है, एनोड पॉजिटिव, ठीक। ये परफोरेटेड कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड, छेद किया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए परफोरेटेड कैथोड। नेगेटिव बैटरी है, ठीक। सेम वही सारा चीज़। क्या याद था कि गैस लिए थे, गैस के प्रेशर को क्या किए थे? कम किए थे, याद है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस लिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस, गैस के प्रेशर को कम किए, फिर उसके बाद हाई वोल्टेज अप्लाई किए, तो एनोड से रे किधर गया? कैथोड में, ठीक है ना। ये परफोरेटेड कैथोड से पास हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं कैनाल रे। कौन सा रे इसको बोलते हैं? एनोड रे को एक और नाम क्या दिए? कैनाल रे दिए, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गोल्डस्टेन इन 1886 परफॉर्म्ड discharge tube experiment, discharge tube experiment, ठीक है ना, in which he took a perforated cathode, perforated cathode, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखे बताओ? द प्रेशर ऑफ गैस, द प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, वॉज रिड्यूस्ड एंड हाई वोल्टेज वॉज अप्लाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। It was found that some rays were coming from anode, ठीक है ना, and passing through cathode, perforated cathode, ठीक है ना, लिख ही देते हैं perforated cathode known as कैनाल। इससे पास हो रहा है इसीलिए क्या नाम पड़ रहा है? कैनाल, ठीक है ना, कैनाल रेस और एनोड रेस। देख लो एक बार, क्लियर है ना। गैस लिए, गैस के प्रेशर को क्या किए? कम किए, ठीक है ना, और हाई वोल्टेज अप्लाई किए, तो क्या पता चला कि सम रेज वर कमिंग फ्रॉम एनोड एंड पासिंग थ्रू परफोरेटेड कैथोड नोन एज कैनाल रेस और एनोड रेस। हम यहाँ एनसीईआरटी से थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे, थोड़ा दिमाग में तुम लोग को आ रहा होगा ना। इससे पहले जब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े थे तो क्या लिखा थे कि कैथोड से रे एनोड की तरफ गया, ठीक है, और यहाँ लिखा रहे कि एनोड से रे कैथोड की तरफ गया, जबकि सेम वही सारा सिचुएशन है। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा एक्स्ट्रा आगे पढ़ना था, पर यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा है ना, हम बताएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे है ना जिंक सल्फाइड का है ना ZnS का कोटिंग भी किया रहता है, ठीक है ना, टीवी स्क्रीन में भी रहता है जिंक सल्फाइड का कोटिंग। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक। देखो ध्यान से ज़रा समझना, रे हमेशा जो है ना कैथोड से एनोड की तरफ आता है। किधर से आता है? कैथोड से। तो यहाँ परफोरेटेड कैथोड था ना,
और इधर क्या था, एनोड था, तो कैथोड से ही एनोड की तरफ आता है। पर एनसीईआरटी जो लिखा है वो हम लोग कभी पढ़ लिए, समझ लिए, लेकिन ऐसे आगे हम लोग ज़्यादा इसका डीप स्टडी किए तो यही पता चला। तो होता क्या है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, और कैथोड रे तो बताए थे ना इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ गैस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको वो नॉकड आउट कर देगा, वहाँ से हटा देगा। तो कौन सा चार्ज केवल बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी पॉजिटिव चार्ज को साइंटिस्ट एनोड रे और कैनाल रे बोल रहे हैं। जैसे देखो कोई दरवाज़ा के पास खड़ा है, ठीक है ना, और कोई इधर से जा रहा है, ठीक है ना, उसका स्पीड तो ज़्यादा है, जा रहा है, तो यहाँ से क्या करेगा, उसको हटा देगा। तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है कैथोड, तो क्या किया, गैस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को नॉकड आउट कर दिया, तो वहाँ कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। और उसी पॉजिटिव चार्ज को साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, एनोड रे बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा नोट कर लेते हैं हम लोग। चलो दे देते हैं ओरिजिन ऑफ एनोड रे। ठीक, इसको जरा लिखवा देते हैं तो क्लियर रहेगा। क्या लिखें, व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन हाई स्पीड, कोई दिक्कत नहीं, व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स किसको बोल रहे हैं, कैथोड रे को, कैथोड रेज। स्ट्राइक्स, क्या लिखे, स्ट्राइक्स गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, गैस मॉलिक्यूल्स दे नॉकड आउट, they knocked out one or more electrons, one or more electrons, resulting the formation of positive charge, of positive charge. These positive charge pass through perforated cathode known as canal ray or anode ray. These positive charge pass through perforated cathode known as canal rays और एनोड रेज। बोल तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, वही ना पता है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स कौन है, कैथोड रे स्ट्राइक्स द गैस मॉलिक्यूल, दे नॉकड आउट वन और मोर गैस मॉलिक्यूल्स, दे नॉकड आउट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और दीज पॉजिटिव चार्ज पास थ्रू परफोरेटेड कैथोड नोन एज कैनाल रे और एनोड रे। ठीक, अब चलो आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। चलो हेडिंग दे रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। सेम वही प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक इधर भाग जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो इससे क्या पता चलेगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। ये मटेरियल पार्टिकल से भी बना हुआ है, तो देखो इट इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इट डिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, सो it is made up of positively charged particle, positively charged particles. It shows deflection in magnetic field also.
ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या, चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन निकला है वही तो चार्ज फिर बताएगा। चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड ऑन इम्पॉर्टेंट नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। बोलो, देख लो एक बार सारा प्रॉपर्टीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट हम लोग है ना एनसीईआरटी चार्ज बाय मास रेशियो नहीं बताया है, पर हम लोग थोड़ा चार्ज बाय मास रेशियो का वैल्यू जान लेंगे और मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में जान लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो। बस वैल्यू याद रखना है, ठीक है। तो चार्ज बाय मास रेशियो का वैल्यू हम यहाँ लिख दे रहे हैं 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम, याद रखना। चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज तो तुम लोग को बताए थे ना, क्या था 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। अब आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो क्या करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन के लिए मालूम ही है, चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज बाय मास। चार्ज कितना है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम, ठीक है। चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 1 पॉइंट, याद रखना मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर ना। यहाँ से प्रोटॉन का डेफिनेशन, प्रोटॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल which carries 1 unit positive charge, 1 unit positive charge, and mass is nearly equal to मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, था ना मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो नियरली इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हो गया, पढ़ लिया एनोट्रिक एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब इसके आगे पढ़ना है हम लोग को डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में